नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज 1 अप्रैल है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। मनपा के खिलाफ जन विकास सेना कर रही धिक्कार आंदोलन। जन विकास सेना के प्रमुख एवं पार्षद पप्पू देशमुख के नेतृत्व में शुक्रवार को मनपा के सामने धिक्कार आंदोलन किया जा रहा है। बीते दिनों आए कृत्रिम जल संकट की पृष्ठभूमि पर अमृत योजना की नाकामी को लेकर रोष जताया जा रहा है। लोगों की परवाह किए बगैर अमृत योजना में करीब 3 वर्षों के विलंब को लेकर पार्षद देशमुख ने सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर यह धिक्कार आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल मनपा ने लोगों को मूर्ख बनाया है, ऐसा पार्षद देशमुख का कहना है। मंगलवार को ही पालक मंत्री वडेट्टीवार व विधायक किशोर जोरगेवार ने घुघुस में विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन किया था। इस समय उसका बोर्ड भी लगाया गया था, परंतु 2 दिन नहीं होते कि यह बोर्ड ही गायब हो जाने से यह खलबली मच गई है। यह बोर्ड गायब होने के पीछे राजनीतिक कारण होने की चर्चा है। इस बीच घुघुस की मुख्य अधिकारी अर्शिया जूही से पूछे जाने पर उन्होंने इस मामले में उचित जांच करके योग्य निर्णय जल्द लेने की बात कही है, परंतु इस मामले को लेकर घुघुस के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। ससुराल के दमन से परेशान बेहाता ने की खुदकुशी। भद्रावती तहसील में एक बेहाता ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या करने की दर्दनाक घटना शुक्रवार को सामने आई है। तामिया उर्फ जीनत ऐसा मृतका का नाम बताया जाता है। इस मामले में पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वर्धा निवासी मृतका का निकाह शिवाजी वार्ड भद्रावती के मोहम्मद आमिर से 2020 में हुआ था। कुछ ही दिनों बाद मृतका को परेशान किया जाने लगा। इस बीच वह मायके भी चली गई थी। मायके से लौटने के बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई, जिससे तंग आकर उसने 30 मार्च को खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल के उमरखेड़ समीपस्थ कृष्णापुर में एक दर्दनाक मामला आया सामने। पत्नी व ममेरे भाई से परेशान शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी पुलिस ने दी है। दत्ता जल के उम्र 40 इस मृतक का नाम है। दरअसल उसने 15 दिन पूर्व ही अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। इस बीच उसके परिजनों ने मृतक की पत्नी तथा ममेरे भाई द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई। इस मामले में देर से ही सही पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया, जिसके बाद दोनों आरोपी फरार हो जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस इन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तबेले में आग लगने से सामग्री के साथ मवेशी के भी झुलसने की है दर्दनाक खबर। मारेगांव तहसील के कुंभा गांव में यह बेहद पीड़ादायक घटना सामने आई है। खेत में बने तबेले में अचानक आग लगने से वहां बांधे गए एक मवेशी की भी झुलसकर मौत हो गई। वहीं तबेले में रखा कृषि उपयोगी साहित्य भी जलकर खाक हो गया। विजय महादेव उर्कुड़े नामक किसान का खेत में ही तबेला है। 31 मार्च को इस तबेले में अचानक आग लग गई। इस समय वहां एक बैल भी बांध कर रखा गया था। इस दर्दनाक घटना में किसान का लाखों का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई देने की गुहार इस किसान ने लगाई है। ठाकरेवाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलों की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेवाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पति ने मांगे पैसे तो पत्नी ने दे दी मौत। पति ने अपनी पत्नी से कुछ रुपयों की मांग की। इस बीच पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मामला बलारपुर का है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद किया है। बताया जाता है कि पत्नी ने आवास कार्य हेतु बचत गट से 10,000 रुपयों का कर्ज लिया था। इसकी जानकारी मिलते ही मृतक पति मंजूर खान पठान ने यह पैसे मांगे। यही नहीं, बार बार इसे लेकर विवाद करने लगा, जिसे पत्नी रुखसाना तंग आ गई।
उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर पति की पिटाई करवा दी। इसमें गंभीर रूप से घायल पति की नागपुर में उपचार दौरान मौत हो गई। सड़ी हुई अवस्था में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। वनी समीपस्थ दहेगांव की यह घटना है, जहां 45 वर्षीय शख्स की लाश सड़ी गली अवस्था में बरामद की गई। बंडू नामदेव क्षीरसागर ऐसा मृतक का नाम बताया जाता है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह शख्स बीते 2 दिनों से लापता था। 31 मार्च को उसकी लाश एक खेत में पाई गई। इस मामले को लेकर परिसर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। यह खुदकुशी है या षड्यंत्र, इसे लेकर पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। गढ़चिरौली के नवेगांव परिसर में पंचायत स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर। इस हादसे में 12 छात्रों समेत बस चालक और वाहक के घायल होने की खबर है। मामला कल दोपहर का बताया जाता है। घायल 12 छात्रों में से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। उन्हें सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस अजीबोगरीब हादसे में टक्कर होते ही बस सामने से आ रहे एक साइकिल सवार को जा टकराई, जिससे उसके भी घायल होने की बात कही जा रही है। इस बीच आरोपी ट्रक चालक भीड़ का फायदा लेते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अप्रैल माह में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। पहले अप्रैल 2022 से नए वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत होगी। इस माह गुड़ी पाड़वा, बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती और बैसाखी आदि बड़े त्योहार भी है, जिसके चलते इस माह 15 दिन बैंकों को अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों में माह के दूसरे व चौथे शनिवार के साथ साप्ताहिक अवकाश और अलग अलग राज्यों के पड़ने वाले त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल है। आरबीआई ने इस परिप्रेक्ष्य में एक सूची जारी की है, जिसमें इन अवकाशों का ब्यौरा दिया गया है। तापमान के बढ़ते पारे से उड़ रहे नागरिकों के होश। लगातार तीसरे दिन भी चंद्रपुर में तापमान का पारा 40 डिग्री पार रहा। चंद्रपुर शहर 44 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे बड़ा गर्म शहर रहा। वहीं पूरी दुनिया में यह तापमान 6वें नंबर पर होने की बात कही जा रही है। आने वाले समय में यह तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बीच प्रशासन ने नागरिकों से उचित सावधानी बरतते हुए कड़ी धूप में बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।